हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ मत्ती 21 का 18 से लेकर 19 पद तक। मेरे प्रियो, इन्हीं दो पदों में से कुछ बातें आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, हेडिंग कुछ इस प्रकार से पड़ी हुई है, फल रहित अंजीर का पेड़। यानी हमारे यीशु मसीह आज हमें अंजीर के पेड़ से कुछ सिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्ते को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ी। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भोर को वह नगर की ओर लौट रहे थे और उसी समय उनको भूख लगती है। यानी हमारे यीशु मसीह भोर के समय नगर की ओर लौट रहे थे और हमारे यीशु मसीह को भूख लगती है तो सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखते हैं। और जब पेड़ देखते हैं तो पेड़ के पास हमारे यीशु मसीह जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह उस पेड़ के पास इसलिए जाते हैं कुछ पाने की चाह में, यानी उस पेड़ में फल ढूंढने। और मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह यह भी जानते हैं कि इस पेड़ में कोई भी फल नहीं है, क्योंकि जब हम मरकुस 11:13 में देखते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंजीर का पेड़ फलने का समय ही नहीं था। तो मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह उस समय उस पेड़ के पास फल खोजने क्यों गए? इसका मतलब ये है कि हमारे यीशु मसीह हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाते हैं तो पत्तों को छोड़ उसमें एक भी फल नहीं पाते, क्योंकि फल लगने का टाइम नहीं था। मेरे प्रियो, जब फल नहीं पाते तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और मेरे प्रियो, वो पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें ये वचन इस प्रकार से सिखाता है कि कभी भी हमारे यीशु मसीह आ सकते हैं, क्योंकि आने का समय है। और मेरे प्रियो, जब हमारे यीशु मसीह आए तो हमारे अंदर समय समय पर फल ना पाए, क्योंकि हम कोई वृक्ष नहीं है, हम उसके हाथ से बनाए हुए इंसान हैं। उसने हमें हाथों से बनाया है और हमारा खुदा चाहता है कि हर समय हर वक्त हमारे जीवन में आत्मिक फल लगे रहें। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि समय समय पर हम सब के जीवन में फल नहीं लगना चाहिए। कि हम जब चर्च में रहें या मसीह लोगों के पास रहें या प्रेयर में रहें, उस समय हम परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें और अच्छी अच्छी बातें करें, आत्मा से जुड़े रहें। और फिर जब संसार में जाएं तो संसारिक जीवन हो जाए और संसारिक रूप से हम दिखें। नहीं मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह चाहता है कि हमारे जीवन में हर समय आत्मिक फल लगे रहें, क्योंकि जब भी हमारा यीशु मसीह इस संसार में आए, हम सब लोगों को ले जाने के लिए आए, तो हम में कोई खोट नहीं और कोई ऐसी बात न मिले कि हम यहीं रह जाएं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप सब लोगों के अंदर आत्मिक फल होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, आनंद। मेरे प्रियो, ये सब हम सब के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं कि हमारे जीवन में ये सब नहीं होगा, तब जिस प्रकार से हमारे यीशु मसीह इस अंजीर के पेड़ को कह दिए हैं कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे, ठीक उसी प्रकार हमारे यीशु मसीह भी हमें इनकार कर देंगे, इस संसार में छोड़ देंगे जहाँ पर दांत पीसना और रोने के सिवाय और कुछ नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर के प्रेम में और उसके आनंद में बढ़ें, ताकि प्रभु हमें भी इस प्रकार की शराब न दे कि तू सूख जाए या तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हम उसके प्रेम में फलवंत बनते जाएं, उसके प्रेम में आगे की ओर
बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह इस अंजीर के पेड़ से हमें यही सिखाते हैं। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए उस पेड़ के पास गए, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कभी भी हमारा यीशु मसीह आ सकते हैं और हर घड़ी हर समय फल होना चाहिए, ताकि देखकर हमारा यीशु मसीह खुश और प्रसन्न हो। वृक्ष तो समय समय पर फल लाते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। हम हर वक्त हर घड़ी हर समय परमेश्वर की महिमा में और उसके करीब बने रहें, ताकि हम हमेशा उसको पाते रहें। तो मेरे प्रियो, यह वचन आप सबको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि समझ में न आए तो आप लोग वचन को पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। सो मेरे प्रियो, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे इस वचन के द्वारा।